बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। जो चीजें आज बेटा बताने लगा हूं, अगर आप गौर से समझ लेंगे तो पहला चैप्टर आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें सबसे पहले मैट्रिक्सिस वाला चैप्टर है, जिसमें मैट्रिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसे आप कॉलम कहते हैं। कॉलम क्या चीज है, पहले आपको कॉलम का पता होना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के आदाद को एक खास तरतीब से बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देने को, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देने को कॉलम कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर मुख्तलिफ आदाद लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 5 एंड 7। डिफरेंट आपने नंबर्स ले लेने हैं। इन डिफरेंट नंबर्स को आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। जैसा कि एक खास तरतीब से बंद करना है आपने 0, 1, 2, 3, 5 एंड 7। इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देने को किसका नाम दिया जाता है? कॉलम का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास कॉलम है। अब कॉलम के अंदर आपको पता नहीं चाहिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। कॉलम के अंदर दो चीजें हैं। यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं। जो आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, इन चीजों को आप रो कहेंगे, रो। ठीक है, रो कहेंगे, जिसे आप किताब कहते हैं। ये है किताब हमारे पास। इसी तरह से जो अमूदी कॉलम होते हैं, अमूदी इनसे जो होते हैं, ये हमारे पास कॉलम कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में भी कॉलम कहते हैं, उर्दू में भी क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। कि हमारे पास कॉलम के बारे में ये था तसव्वुर, जो कि हमें पता होना जरूरी है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलम की इकसाम कितनी है। कॉलम की इकसाम, जी देखिए, कॉलम की बहुत सारी इकसाम है। कॉलम की इकसाम में हमारे पास कौन कौन सी इकसाम है? नंबर 1 कितारी कॉलम। कौन सा? कितारी कॉलम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पर हमारे पास है कॉलमी कॉलम। नंबर 3 मुस्ततीली कॉलम। नंबर 4 हमारे पास मुरब्बी कॉलम। नंबर 5 हमारे पास वतरी कॉलम। नंबर 6 स्केलर कॉलम। सातवें नंबर पर हमारे पास मनफी कॉलम। 8वें नंबर पर हमारे पास कॉलम का मत्ता है। 9वें नंबर पर हमारे पास कॉलम का एडजॉइंट है। ये चीजें हमारे पास बेसिक, क्योंकि कॉलम की एग्जाम है और भी एक एग्जाम है हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितारी कॉलम क्या चीज है। स्टूडेंट्स, कितारी कॉलम ऐसा कॉलम होता है, आप हर किसी के लिए सेम वर्ड बोलेंगे, डेफिनेशन भी पेपर में आती है। ऐसा कॉलम कितारी कॉलम कहलाता है। अगर आपके पास कॉलमी आ गया तो आप कहेंगे ऐसा कॉलम कॉलमी कॉलम कहलाता है, ऐसा कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाता है, ऐसा कॉलम मुरब्बी कॉलम कहलाता है, ऐसा कॉलम वतरी कॉलम कहलाता है। आप स्टार्टिंग वाले वर्ड बिल्कुल सेम बोला करेंगे, क्योंकि आपके लिए इस तरह बोलने से आपके लिए सब डेफिनेशन अलग अलग से याद करना मुश्किल नहीं होगी। अब बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब कितारी कॉलम क्या चीज है? ऐसा कॉलम कितारी कॉलम कहलाता है जिसमें सिर्फ एक किताब हो, जिसमें सिर्फ एक किताब हो। इसके एग्जांपल में लिखता हूं इसके सामने, बिल्कुल हमारे पास जिस तरह 1, 2, 3, इसमें सिर्फ एक किताब दी गई है, ये हमारे पास कितारी कॉलम कहलाता है। इसी तरह से ये 2 डिजिट वाला भी आ सकता है हमारे पास, 1, 2 अकेला भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ओनली 1 भी तो हो सकता है। कुछ भी आ जाए तो ये हमारे पास कौन सा कॉलम है? कितारी कॉलम है। इसके बाद कॉलमी कॉलम क्या चीज है? ऐसा कॉलम कॉलमी कॉलम कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। इसके एग्जांपल लिखने लगा हूं। फॉर एग्जांपल इसमें 1, 2 कोई भी डिजिट हो सकते हैं, 9 से नीचे नीचे कोई भी इनसे हो सकते हैं। इसमें ओनली 0 भी तो आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मुस्ततीली कॉलम है। मुस्ततीली कॉलम आप कहेंगे ऐसा कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाता है जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद क्या हो? बराबर ना हो। अगर इसकी तादाद बराबर हो जाती है तो ये हमारे पास मुरब्बी कॉलम बन जाएगा। लेकिन अगर कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है तो क्या बनेगा? मुस्ततीली कॉलम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल लिखने लगा हूं मैं आपके सामने। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी डिजिट हो सकते हैं। ये हमारे पास मुस्ततीली कॉलम की मिसाल है। ये मुस्ततीली कॉलम है हमारे पास। इसी तरह से अगर हमारे पास कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो जाती है
तो फिर ये हमारे पास कौन सा कॉलम बन जाएगा, मुरब्बी कॉलम बन जाएगा। इसमें हमारे पास इस तरह भी आ सकता है, 3 कितारें 3 कॉलम, 3 कितारें 3 कॉलम आ सकते हैं। इस चीज को भी हम क्या कहेंगे, मुरब्बी कॉलम ही कहेंगे। ये भी हमारे पास मुरब्बी कॉलम है। वतरी कॉलम क्या होता है, वतरी कॉलम ऐसा कॉलम वतरी कॉलम कहलाता है जिसके वतरी अरकान में कम से कम एक हिस्से के अलावा बाकी सब क्या हो, सिफर हो। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ऐसा कॉलम वतरी कॉलम कहलाता है जिसके वतर में एक रुकन के अलावा यानी एक रुकन जो है वो गैर सिफर हो। ठीक है, इसकी मिसाल बताने लगा हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी मिसाल है 1 0 0 0। ये वतर है, इसको वतर बोलते हैं टेढ़ी लाइन को। इस टेढ़ी लाइन के अंदर कम से कम एक हिस्सा ऐसा आना चाहिए जो कि गैर सिफर हो, तो आप इस चीज को क्या कहेंगे, वतरी कॉलम कहेंगे। स्केलर, स्केल आमतौर पे पैमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्केल पैमाने को कहते होते हैं, ठीक है, जिसमें पैमाइश आप करते हैं किसी चीज की। अब हमारे पास स्केलर है, स्केलर अगर वतरी अरकान यकसा हो, एक जैसे हो, जैसा कि 2 0 0 2, यानी ये वतरी अरकान अगर तो यकसा हैं, एक जैसे हैं, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, स्केलर कॉलम है। इसके अलावा अगर हमारे पास मनफी कॉलम क्या चीज है, कहता है अगर हमारे पास कोई भी कॉलम मनफी कॉलम कहलाता है अगर इसके तमाम एंट्रीज को हम a को -a में चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास a मैट्रिक्स दिया गया है 3 5 -7 9, कोई डिजिट्स दिए गए हैं, मैं इसको क्या करूंगा, इसको मनफी a में चेंज कर दूंगा। -a यहां पर हमारे पास आ जाएगा -3 -5 प्लस का 7 हो जाएगा, जिनके साइन प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये +3 था, -3 हो गया, +5 है तो -5 हो जाएगा, -7 है तो +7 हो जाएगा, +9 है तो -9 हो जाएगा। ये था हमारे पास मनफी कॉलम। इसके बाद अब हम करने लगे हैं कॉलम का मक्ता। कॉलम का मक्ता क्या चीज है, अब देखें कॉलम कोई भी कॉलम दिया जा सकता है आपको, a b b c d कोई भी कॉलम दिया जा सकता है। इसमें हमारे पास कोई भी डिजिट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल दिए गए मेरे पास 3 1 2 0, कोई भी डिजिट्स हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे मक्ता, तरफैन का मक्ता लेने से, क्या कहेंगे, तरफैन का मक्ता लेने से। अब मक्ता लेंगे आप सबसे पहले बोथ साइड्स पे। मक्ता कहते हैं सीधी दीवार को। ये जो है हमारे पास मोड जो दिया गया है, मोड, इस चीज को हम मक्ता कहते हैं, इसे इंग्लिश में डिटरमिनेंट कहते हैं। डिटरमिनेंट हमने ले लिया बोथ साइड्स पे। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का मेथड क्या है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये डायगोनल्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन सबसे पहले आप ऊपर सेंटर होकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0 -2 × 1 या 1 × 2, 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब आप मोड नहीं लगाएंगे क्योंकि आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए 3 0s are 0, -2 1s are 2, तो 0 में से -2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, -2। ये था हमारे पास डिटरमिनेंट। इसमें कोई भी डिजिट दिए जा सकते हैं, आपको किसी किस्म के भी इनसे लिखे होते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप डायगोनल्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इसका मक्ता आ जाएगा। इसी तरह से एडजॉइंट क्या चीज है, किसी भी कॉलम का एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन जरा मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए एडजॉइंट फर्स्ट करें, मैं यहां पर आपको कोई भी कॉलम दे देता हूं, a = 3 1 -1 5, कोई भी डिजिट जोड़ सकते हैं आप। इसका पहले एडजॉइंट लेंगे, तरफैन का एडजॉइंट लेने से तरफैन का एडजॉइंट लेने से आप इस साइड पर भी एडजॉइंट ले लेंगे, ADJ लिखकर, ये लिखें, इसी साइड पर भी एडजॉइंट 3 1 -1 5 है हमारे पास। गौर कीजिएगा, अब यहां पर एडजॉइंट का मतलब क्या है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है आपने, वतरी अरकान की आपस में जगह चेंज करनी है आपने। जैसा कि 5 यहां पर है, इसको मैं पहले यहां पर लिख लूंगा, 3 यहां पर है, इसको उसकी जगह पर ले जाऊंगा, यहां पर लिख लूंगा। अब इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। नॉन डायगोनल जो होते हैं, ये जो गैर वतरी अरकान होते हैं, इसको आप क्या करेंगे, +1 था -1 हो गया, ये -1 इसको क्या लिखूंगा, +1 लिख लूंगा, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। यही हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कॉलम की एक किस्म अभी बाकी रह गई है, वो है हमारे पास सिफरी कॉलम। आगे पीछे मुझे कोई मसला नहीं है। अब 10 वाली बताने लगा हूं, सिफरी कॉलम क्या चीज है, सिफरी कॉलम, हाँ जी, सिफरी कॉलम क्या चीज है, नाम से पता चल रहा है
कि किसी भी कॉलम में अगर हर एक एंट्री आपके पास सिफर है ना, हर अदद सिफर है, इट्स मींस कि वो कौन सा कॉलम है, सिफरी कॉलम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दिया गया 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स मेरे पास कौन सा आ जाएगा, सिफरी कॉलम हो जाएगा। या b मैं इस तरह भी कह सकता हूं 0 0। ओके, कोई भी एंट्री अगर इसकी मुकम्मल एंट्री सारी की सारी एंट्रीज अगर इसके अंदर 0 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये सिफरी कॉलम है। इसके बाद आपको मैं एक चीज सिर्फ बताने लगा हूं, ज़रबी कॉलम। ज़रबी कॉलम क्या चीज है? जी ज़रबी कॉलम कौन सा है? कॉलम का इन्वर्स इसे कहते हैं ज़रबी ज़ाती कॉलम। जी ए का इन्वर्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। ये था हमारे पास ज़रबी कॉलम। ज़रबी ज़ाती कॉलम में एडजॉइंट पहले लेना है, उसके बाद डिटरमिनेंट लेना है आपने। ये दोनों चीजें डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, जिसे आप इसका ज़रबी ज़ाती कॉलम कहते हैं। ओके,